हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 13 जून 2020 और 13 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊंगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर मैं कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 का थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ। इस वर्ष 2020 का थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। विश्व बाल श्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2002 से मनाया जा रहा है। क्यों मनाते हैं? तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य पूरी दुनिया में बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। उन बच्चों से काम न करवाकर उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाए और मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और ILO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं अब। दूसरा प्रश्न है जगन्नम चेडोडू योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो जगन्नम चेडोडू योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। क्या है यह जगन्नम चेडोडू योजना? तो जगन्नम चेडोडू योजना के तहत राज्य के टेलर मास्टर धोबी नाई को राज्य सरकार 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति देगी। डायरेक्ट बैंक अकाउंट में यह 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस योजना से 2,47,000 व्यक्तियों को फ़ायदा मिलेगा। जगन्नम चेडोडू योजना और शुरू हुई है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती। आंध्र प्रदेश का भी CM है YS जगनमोहन रेड्डी। आगे देखते हैं अब। प्रश्न है निम्न में से कौन साइबर स्पेस कंपटीशन आयोजित करेगा? तो इसरो के द्वारा साइबर स्पेस कंपटीशन की आयोजित की जाएगी। यह एक ऑनलाइन कंपटीशन होगा जो पूरे देश भर में आयोजित होगा और यह साइबर स्पेस कंपटीशन विभिन्न श्रेणियों में आयोजित होगी। वे श्रेणियां हैं जैसे कि 1 से तीसरे क्लास के छात्रों के लिए ड्राइंग कंपटीशन आयोजित की जाएगी। फिर 4th से 8th स्टूडेंट के लिए क्लास के स्टूडेंट के लिए मॉडल मेकिंग कंपटीशन का आयोजन होगा। 9th और 10th क्लास के छात्रों के लिए एसे कंपटीशन का आयोजन होगा और 11वें और 12वें छात्रों के लिए क्विज कंपटीशन होगा जो क्विज स्पेस पे मतलब अंतरिक्ष पे आधारित होगा। इसरो और इसरो का पूरा नाम हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो के अभी प्रमुख हैं अध्यक्ष हैं के सिवन। आगे देखते हैं अब। चौथा प्रश्न है स्प्रिंगर नेचर द्वारा जारी नेचर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका स्प्रिंगर इंडेक्स में पहले स्थान पर है। स्प्रिंगर नेचर के द्वारा नेचर इंडेक्स जो जारी हुआ है उसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे जर्मनी है और अपना इंडिया भारत 12वें नंबर पर है। 12th पोजीशन पर इंडिया है। नेचर इंडेक्स लेखक की संबद्धता और संस्थागत संबंधों का डाटाबेस है। यह सूचकांक 82 उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों में योगदान देता है और जारी किया गया है किनके द्वारा? तो स्प्रिंगर नेचर के द्वारा। स्प्रिंगर नेचर का हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है और स्प्रिंगर नेचर की स्थापना 2015 में हुई थी। आगे देखते हैं अब। फीफा द्वारा जारी फुटबॉल रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? अभी हाल ही में फीफा ने अपनी रैंकिंग जारी की है और उस रैंकिंग में भारत की रैंक है 108वीं रैंक है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पे बेल्जियम है, दूसरे स्थान पे फ्रांस है और तीसरे स्थान पे ब्राज़ील है और जारी किया गया है फीफा के द्वारा। तो फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन।
फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। और फीफा के अभी प्रेसिडेंट हैं गियानो इन्फेंटिनो। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आयोजित होगा, कहाँ होगा? तो कतर में। अगला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में, क्यों, किन काम पे इन्हें सम्मानित किया गया, डिटेल में जानते हैं। अब इन्होंने खाद्य उत्पादन बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण और जलवायु परिवर्तन कम करने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित की। इन्हीं काम के लिए इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और कौन है, मतलब रतन लाल भारतीय अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट हैं, मृदा साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। इन्हें प्राइज के तौर पे $2.5 लाख दिए जाएंगे और यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं। अब फिलीपींस में भारत के नवनियुक्त राजदूत कौन होंगे? तो फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत, नए राजदूत होंगे शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन वर्तमान में मोरक्को के साम्राज्य में भारत के राजदूत हैं और अब जल्द ही फिलीपींस में भारत के राजदूत के रूप में ये कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले और भी कई राजदूतों की नियुक्ति हुई है उच्चायुक्त की। तो जैसे कि प्रेम कुमार नायर की नियुक्ति हुई है नाइजर देश में भारत के राजदूत के तौर पे। मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड। और फिर उच्चायुक्त में बात कर लें तो ब्रिटेन में उच्चायुक्त बनी है गायत्री कुमार। तो जो मैंने सभी प्रश्न आप सभी को कवर भी करवाए थे। और हम बात करें अभी फिलीपींस की। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, दक्षिण पूर्व एशिया में एक कंट्री है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपीन पेसो और फिलीपीन के अभी राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डुटर्टे। आगे देखते हैं। अब राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF किसने जारी किया है? NIRF का पूरा नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क और हिंदी में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो यह रैंकिंग किसने जारी किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा यह रैंकिंग जारी किया गया, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। और रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। डिटेल में जानते हैं इस NIRF के विषय में। तो NIRF रैंकिंग सिस्टम 2015 में शुरू की गई थी, लेकिन पहली रैंकिंग 2016 में जारी की गई। यह रैंकिंग विभिन्न श्रेणियों में जारी की जाती है, जैसे कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे अच्छा कॉलेज है IIT मद्रास इस रैंकिंग के अनुसार टॉप में। फिर यूनिवर्सिटी में पहला स्थान मिला है IISc बेंगलोर को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। मैनेजमेंट के क्षेत्र में पहला स्थान मिला है IIM हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैदराबाद। फिर मेडिकल के क्षेत्र में पहला स्थान एम्स दिल्ली को प्राप्त हुआ है। और ओवरऑल में सभी इंस्टीट्यूट को मिला के पहला रैंक IIT मद्रास को मिला है इस NIRF रैंक के अनुसार। आगे देखते हैं। अब 9वां प्रश्न है, योजना आयोग के पूर्व सदस्य A वैद्यनाथन का निधन हो गया, वे किस राज्य से थे? तो A वैद्यनाथन तमिलनाडु राज्य के थे। अब इनकी मृत्यु कोयम्बटूर में हो गई है। A वैद्यनाथन अपने जीवन काल में विभिन्न पदों से अपनी सेवाएं दी, जैसे कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में प्रोफेसर थे। फिर 1962 से 1972 के बीच योजना आयोग के सदस्य रहे। फिर उसके बाद 1972 से 1976 के बीच विश्व बैंक में इनकी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद विश्व बैंक के बाद इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड मेंबर में भी नियुक्त हुए। तो विभिन्न पदों पर इनकी नियुक्ति थी और अब इनकी मृत्यु कोयम्बटूर में हो गई है, A वैद्यनाथन। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अब 10वां प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा?
मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यह पुरस्कार मिलेगा, मेडल मिलेगा शोभा शेखर को। शोभा शेखर, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संगीत और नृत्य को बढ़ावा दिया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन की स्थापना भी की जिसका नाम है कलाकीर्ति, और इन्हीं क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार इन्हें ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया मेडल से सम्मानित करेगी। और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के अभी प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न देखते हैं अब, किस राज्य के प्रोफेसर ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो यह त्रिपुरा के एक प्रोफेसर के द्वारा यह रोबोट विकसित किया गया है जिसका नाम है कोविड-19 वारबोट। क्या नाम होगा? कोविड-19 वारबोट। यह रोबोट मानव हस्तक्षेप के बिना मरीजों तक खाना, दवाइयाँ, पानी आदि वस्तुएं पहुंचा सकता है। और इस रोबोट में एक कैमरा भी लगा है जो डॉक्टर और मरीज के बीच सीधा संवाद करेगा। इसे बनाने में 25,000 रुपये की खर्च आई है। और जो प्रोफेसर के द्वारा यह विकसित किया गया है उनका नाम है हरजीत नाथ, जो कि एक त्रिपुरा के प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगला प्रश्न देखते हैं अब, प्रसिद्ध खिलाड़ी टोनी ड्यून का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? टोनी ड्यून किस खेल से संबंध रखते थे? तो ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। अब इनकी मृत्यु 78 वर्ष की आयु में हो गई है। इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब की ओर से 1968 में यूरोपियन खिताब भी जीता था, यूरोपियन कप भी जीता था। कब? तो 1968 में। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स वीडियो। अब आप देखते हैं कि कल मैंने आप सभी से जो प्रश्न किया उसका आंसर। कल का आप सभी के लिए प्रश्न था, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जो कि कैम्ब्रिज में है, यह पहले स्थान पे है। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पे है इस रैंकिंग के अनुसार। और भारतीय कॉलेजों के इंस्टीट्यूट की बात कर ले तो IIT बॉम्बे 172वें स्थान पे है पूरी दुनिया में। फिर IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, पूरी दुनिया में 185वें स्थान पे हैं। इस रैंकिंग में कुल 1000 यूनिवर्सिटी को स्थान मिला था। अब आज का प्रश्न देखते हैं आप सभी के लिए कौन सा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी को इन 4 ऑप्शंस में से एक सही आंसर बताना है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल एग्जाम टाइम IQ को भी सब्सक्राइब कर लें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस ID को, उस अकाउंट को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं उस अकाउंट के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज़ अपडेट करता रहता हूँ। तो आप उस क्विज़ में शामिल होकर करंट अफेयर्स पे आप अपना टेस्ट परख सकते हैं क्या आपकी तैयारी चल रही है। That's all from today and thank you.